Hello friends, Namaskar. I welcome to all in Globe Root channel. Today we will discuss about the resources of constitutions of India. So let's start. आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करेंगे कि आखिर भारतीय संविधान को बनाते समय भारतीय संविधान निर्माताओं ने किन किन देशों से क्या क्या उपबंधों को उठाकर अपने भारतीय संविधान में शामिल किया। तो जानते हैं वे कौन कौन से देश हैं जहां से हमारे संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं और महत्वपूर्ण बिंदु लिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय लगभग 60 से अधिक देशों के संविधानों को पढ़ा गया था तथा इस पर 64 लाख रुपए का उस टाइम खर्च आया था जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस टाइम हम लोग आर्थिक तंगियों से जूझ रहे थे और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे, जिनको भारत के संविधान का पिता माना जाता है। अब हम शुरू करते हैं अपने इस भारतीय संविधान के स्रोतों को। तो पहला स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको हम लोग इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा हमारे भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य के बीच में शक्ति के बंटवारे के बारे में बात करी गई है, गवर्नर के ऑफिस के बारे में बात करी गई है, न्याय निगमन के बारे में बात करी गई है, लोक सेवा आयोग जिसकी हम और आप सभी लोग परीक्षा देते हैं IAS PCS बनने के लिए, उसका भी गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया है। आपातकालीन स्थिति जिसको हम लोग इमरजेंसी प्रोविज़न के नाम से भी जानते हैं, इसका भी जो प्रावधान है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन से क्या लिया गया है भारत में। तो संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति की स्थिति, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, चुनाव में सर्वाधिक मतानुसार जीत की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। सिंगल सिटीजन का मतलब ये हुआ कि अमेरिका जैसे देश में दोहरी नागरिकता है, उसमें वहाँ का नागरिक अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ वह किसी पर्टिकुलर स्टेट का भी नागरिक होता है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहम है मूल अधिकार, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं, संविधान की संरचना, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव। ये सभी चीज़ें भारत के संविधान में USA के संविधान से ली गई हैं। अब हम बात करेंगे कनाडा के संविधान से भारत में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। इसमें सबसे अहम है राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का न्याय परामर्श और केंद्र की सर्वोच्चता, अर्थात यहाँ पर भी सरकार को विकेंद्रीकृत किया गया है लेकिन केंद्र सर्वप्रधान होगा, ऐसी व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। अब हम बात करेंगे कि आयरलैंड के संविधान से भारत में कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। हमको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। यह प्रणाली आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में ली गई है। अब हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। इसमें सबसे अहम है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमको पता है कि भारत के संविधान में संशोधन
368 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन यह जो प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है इसकी भी प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब हम आगे जानेंगे कि फ्रांस के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ें अपने संविधान में शामिल करी हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना में वर्णित कुछ शब्द, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ये सभी फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। अब आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी कानून बना सकती है अथवा उसमें संशोधन कर सकती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह कुछ विशेष प्रावधान जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से जो चीज़ें ली गई हैं उसमें है आपातकाल स्थिति में मूल अधिकारों का निलंबन। मूल अधिकारों का निलंबन तभी संभव है जब भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया हो। अब हम जानेंगे जापान के संविधान से क्या चीज़ें ली गई हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान के संविधान से ली गई है। और अंत में जो सबसे प्रमुख है USSR, जिसको हम इस टाइम रूस के नाम से भी जानते हैं। इससे मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है ये रूस के संविधान से ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।